स्टार्ट। चलिए आज इस फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे हम इससे पहले रूट, स्टेम, लीफ की मॉर्फोलॉजी को देखा। अब इसमें जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है, फ्लावर में क्या हम देखेंगे। जैसे देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिस पुष्प में नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी कहलाता है। अब हमने आपको जो है मेल पार्ट जो फ्लावर का था वो मेल पार्ट क्या है इसको भी हमने बताया था आपको। फीमेल पार्ट क्या है उसको भी हमने बताया। जैसे मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट को स्टामेन मतलब पुंकेसर। स्टामेन मीन्स पुंकेसर। फिर फीमेल पार्ट को हम कार्पेल को हिंदी में अंडक कहा जाता है। अंडक। तो ये इन्हीं दो भागों के आधार पर हम किसी भी पुष्प के यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होने का अर्थ समझते हैं। अगर ये दोनों भाग अलग अलग पुष्प में है तो वो जो है यूनिसेक्सुअल का। जैसे कुकुरबिटा मैक्सिमा, फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा मैक्सिमा एक किसका जो वनस्पति नाम है, ये कद्दू का है। या पपाया में देख लीजिए, पपाया माने पपीता। कभी कभार इसमें देखेंगे आप पौधा तो बहुत अच्छा फूल भी निकलता है लेकिन फल नहीं बनता है। तो लोग बोलते हैं कि ये जो पपीती हो गई है इसमें फल नहीं आया, उसको बोलेंगे फीमेल हो गई, पपीती हो गई तो फल नहीं आता। तो लोग इस तरह से, लेकिन उसमें आप देखना है कि कौन सा वो भाग है, क्या उसमें मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, कौन सा भाग है, तभी तो उसको पपीता पपीती कहेंगे। लेकिन अगर उसमें फल नहीं आया तो बड़े निश्चय दृढ़ता के साथ लोग बोलते हैं भाई पपीती हो गई, इसलिए फल नहीं आया है। तो वो जो है मेल और फीमेल दोनों जो तरह के जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग काज। अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से है, अलग पौधा एक है और अलग अलग शाखा पर है तो इसे मोनोसियस भी कहा जाता है। इस अवस्था को मोनोसियस कहा जाता है। तो ये यूनिसेक्सुअल की कंडीशन है। फिर बाइसेक्सुअल को हिंदी में द्विलिंगी क्या कहा जाता है, द्विलिंगी। जिस पुष्प में
यह है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों एक ही पुष्प में अगर उपस्थित होते हैं तो इससे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सरसों है, गुड़हल है, मटर है, इन सरसों में आप देखेंगे तो या इस वजह से आपको सरसों में, लेकिन गुड़हल तो आपको जो है लगभग आपके मोहल्ले में या कस्बे में या आपके घरों के पास में जरूर मिल जाता है, जिसमें आप उसकी पूजा भी करते हो गुड़हल की। तो क्या जैसे आप देखेंगे कि गुड़हल का इस तरह से आप देखें ऊपर जाकर के ये 5 हिस्सों में बटा होता है। आप देखेंगे इस प्रकार से 5 हिस्सों ऊपर ठीक, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो आप देख रहे हो फिलामेंट, इस पर बहुत सारे इस प्रकार के ऐसे स्टोमेन लगे हुए होते हैं। लेकिन फिर आप यहाँ देखेंगे कुछ हिस्सा ऐसे गोल सा होता है, गोल सा होता है। फिर यहाँ फिर आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार की एक ऐसे सेक्शन, फिर यहाँ भी इस तरह की इसका ये फिलामेंट जाता है जो मेन शाखा से लगा होता है। फिर यहीं से इसके आप देखेंगे कि ऐसे इस प्रकार से ये आपकी गुड़हल के पुष्प में दिखाई देता है। यही भाग जो है पुंकेसर, स्टामेन, तो अब जो कि अब आप बोलेंगे कार्पेल क्या होता है। जो भी हमने कहा कि जो फूला हुआ हिस्सा इसके अंदर गया है, अगर हम इस फूले हुए हिस्से की जो गोल वाला हिस्सा है इसके हम सेक्शन को काटेंगे, अनुप्रस्थ काट का सेक्शन काटे, अनुप्रस्थ काट मतलब ऐसे उसकी जो जैसे ये मान लीजिए है और वही तो उसको ब्लेड से ऐसे इस तरह से काटे, इसको गोलाई में काटे, इस तरह से गोला करते। तो जब इसके सेक्शन को हम काटते हैं इस प्रकार से, तो हमको कार्बन पे जो है इस तरह से ये पांच हम दिखाई देते हैं। यही जो कार्बन कहलाता है अंडा, और इसके आधार पर भी अब देखिए जिसमें 5 का खंड है, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसे पेंटा कार्पेल भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? पेंटाकार्पेलरी। पेंटाकार्पेलरी का मतलब होता है जिसमें कार्पेल की संख्या 5 हो। जब कार्पेल की संख्या 5 होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पेंटाकार्पेल। ठीक। फिर चलिए और भी कुछ टर्मिनोलॉजी आपने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को देखा। फिर एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। हाँ, एक चीज और देखो, ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट, सहपत्री और असहपत्री। ब्रैक्टिएट मतलब सहपत्री, तो सहपत्री, इब्रैक्टिएट का मतलब असहपत्री। दूसरा है ब्रैक्टिएट। कब हम पुष्प को जो है ब्रैक्टिएट लिखेंगे और कब इब्रैक्टिएट लिखेंगे। जैसे आप देखें कि ये मेन शाखा से इसका फिलामेंट लगा हुआ है, ये मेन शाखा हो गई और यहाँ से ये मेन शाखा, यह जहाँ से निकला यहाँ पर अगर इस तरह से जो पत्ती जैसी संरचना निकल रही है तो हम इसे ब्रैक्टिएट कहेंगे। अगर नहीं है, पत्ती जैसी संरचना नहीं पाई जाती है तो हम उसे इब्रैक्टिएट कहते हैं। क्लियर? इब्रैक्टिएट कहते हैं। और जैसे अभी अब उसका यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का दिशा दिखाया, अगर हमने आपको इस प्रकार से और इस प्रकार से इंडिकेटर बना करके दिखाया, इसका मतलब जो है 22 ये जो है ये मेल भाग का है, ये फीमेल भाग का। तो ये दोनों अलग अलग यूनिसेक्सुअल को, और अगर हम ऐसे दोनों में एक साथ कर देते हैं तो निशान बाइसेक्सुअल को होता है। ब्रैक्टिएट को हम BR से लिख देंगे तो ब्रैक्टिएट हो जाएगा, और EBR लिख देंगे तो इब्रैक्टिएट हो जाता है। चलिए, तो BR से ब्रैक्टिएट, EBR से इब्रैक्टिएट हम लिख सकते हैं। तो ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट आप देखेंगे वर्ड है एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। दूसरा टर्मिनोलॉजी है एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। ये दो। कब हम एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहें, कब जाइगोमॉर्फिक? देखिए, जब हम पुष्प को ऊर्ध्वाधर बीच से काटते हैं तो ये जो है दो अर्ध भागों में यदि बट जाता है, अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सेक्शन से काटें और ये जो है दो समान भागों में विभक्त हो जाए तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, और अगर नहीं होता है तो उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का जो इंडिकेटर है इस प्रकार से, जाइगोमॉर्फिक को हम इस तरह से परसेंटेज के चिन्ह द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। ये किस में पाया जाता है? जैसे 1 मिनट के लिए आप देखेंगे, ये इस पुष्प को शायद आपने देखा होगा, मटर का। तो इस मटर के पुष्प को अगर हम काटते हैं तो ये जो है दो भागों में समान रूप से नहीं बटता है, किसी तरफ ज़्यादा हो जाएगा, किसी तरफ ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए हम ऐसी कंडीशन को हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जिसे हम परसेंटेज के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से टर्मिनोलॉजी को आपने देखा, इसे समझे। धन्यवाद।